व्यूवर्स, इलेक्ट्रिशियन वर्क की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का बहुत सारा वक्त जो है इलेक्ट्रिशियन वर्क में गुजारा है। तो मैं चाहता हूं कि अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद अफजल खैर मकदम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मियाजी व्लॉग में। व्यूवर्स, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हुए जब भी आपने किसी को देखा होगा, ज़्यादातर उनके हाथ में आपने दो चीज़ देखी होंगी। या तो एक इस तरह का टेस्ट होल्डर जिसमें एक 100 वाट का बल्ब लगा होता है, ये टेस्टर होता है। या फिर एक टेस्टर होता है जिसको वायर पे लगाते हैं तो यहाँ बल्ब जलता है। टेस्टर सभी लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए, दोनों चीज़ अलग अलग है, दोनों का अलग अलग काम है। इलेक्ट्रिकल का काम करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी होता है कि फेस और न्यूट्रल को जानना। मैंने ये दो कलर की वायर ली है, एक रेड है एक ब्लैक है। इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए कम से कम दो वायर की ज़रूरत होती है, एक में न्यूट्रल जाती है और एक में फेस जाती है। जब हम कोई भी चीज़ को ऑन करते हैं तो वो तब तक काम नहीं करती जब तक उसे न्यूट्रल और फेस दोनों ना मिल जाएं। यदि सिर्फ न्यूट्रल मिल रही है, फेस नहीं मिलेगी, तब भी वो चीज़ वर्क नहीं करती है। तो इसलिए हमें कोई भी चीज़ चेक करने के लिए, सपोज़ कीजिए मेरे पास एक ये एक्सटेंशन बोर्ड है और मुझे ये चेक करना है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर मेरे पास टेस्टर है तो मैं इसको यहाँ लगा के चेक करूँगा। तो इसमें से एक में फेस आता है, एक में न्यूट्रल आता है। हर किसी के घर में इस तरह के स्विच बोर्ड लगे होते हैं, हर किसी के यूज़ में आते हैं। ज़्यादातर लोगों को सब पता होता है, पर मैं फिर से इसको बता रहा हूँ कि अगर कोई इसके बारे में, इलेक्ट्रिशियन के बारे में नॉलेज लेना चाहे तो वो मेरी वीडियो देखकर इससे ले सकता है। एक में फेस आता है, एक में न्यूट्रल आता है। तो यदि हमारे पास टेस्टर है तो हम टेस्टर को जब डालेंगे तो फेस में डालेंगे तो इंडिकेशन जलेगी और सिर्फ यहाँ पे फेस का पता लगेगा, और न्यूट्रल यहाँ पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है ये टेस्टर से पता नहीं चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ टेस्टर की नहीं बल्कि टेस्ट होल्डर की ज़रूरत पड़ती है। ये टेस्ट होल्डर क्या होता है कि जब हम इसकी दो वायर, एक यहाँ और एक यहाँ लगाते हैं, तो यदि दोनों चीज़ यहाँ आ रही हैं, फेस और न्यूट्रल, तो ये बल्ब आपका जगेगा। यदि नहीं, इन दोनों में से एक भी चीज़ अगर नहीं आ रही होगी तो बल्ब नहीं जगेगा। तो इसलिए जब हमें दोनों चीज़ को चेक करना हो कि हाँ फेस और न्यूट्रल आ रहा है, तब हमें टेस्ट होल्डर ही ज़्यादा बेहतर है। और यदि हमें सिर्फ चेक करना हो कि फेस पहुँच रहा है या नहीं, तब हमारे पास नॉर्मल एक टेस्टर से भी काम हो जाता है। इसके हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है और सभी के पास घरों में होता है। और यदि हम इसको चेक करना चाहें भी एक्सटेंशन बोर्ड हमारा जो है काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसी की टेस्टिंग के लिए मैंने एक ये वीडियो बनाया है। इससे इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि भाई आप अपने घर में स्विच बोर्ड या कोई एक्सटेंशन बोर्ड को कैसे चेक कर सकते हैं। आप इस तरफ देख रहे हैं कि एक स्विच लगा है, 3 सॉकेट हैं। तो ये एक ही स्विच से तीनों सॉकेट इस वक्त काम कर रही हैं, क्योंकि ये जहाँ पे ज़्यादा हमें प्लग यूज़ करने होते हैं ऐसी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। क्या है कि यहाँ से जब ये जो दो तारें मेन होती हैं, इसमें से एक वायर हमेशा रेगुलर इन तीनों में पहुँच रही होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल जो होती है ये हर वक्त यहाँ न्यूट्रल, इसको भी इसको भी इसको भी, ये तीनों सॉकेट में पहुँच रही है। लेकिन जो फेस होता है, फेस जो है पहले स्विच के ऊपर आता है। जब स्विच ऑन होता है उसके बाद ये यहाँ पे दूसरी सॉकेट या तीसरी सॉकेट को पहुँचता है। तो इस तरीके से जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो यहाँ प्लग में न्यूट्रल तो पहुँच रहा है ऑलरेडी पहले से, लेकिन फेस कट हो जाता है, इसलिए यहाँ जो चीज़ लगी वो ऑफ हो जाती है। तो हमें अगर इसके कनेक्शन चेक करने हो, ये न्यूट्रल सबसे पहले यहाँ पे एक सॉकेट के एक टर्मिनल पे, यहाँ जो दो टर्मिनल हैं आप देख रहे हैं, इस पर एक N लिखा होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है, और जिस पे P लिखा होता है वो फेस के लिए होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल यहाँ अटैच है और यहीं से ये सेकंड सॉकेट को भी अटैच है और यहीं से ये थर्ड सॉकेट को भी अटैच है। तीनों को न्यूट्रल डायरेक्ट पहुंच रही है। और ये जो फेस है ये देखिए पहले स्विच पर आया हुआ है ये। अब जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो ये और ये टर्मिनल दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, और तब यहाँ से फेस होते हुए पहली सॉकेट के P टर्मिनल पे पहुँच जाता है। और यहीं से हमने एक वायर लगी हुई है आगे, तो सेकंड सॉकेट के भी P टर्मिनल पे पहुंच जाएगा। ये मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरी सप्लाई चल रही है। अब मैं इसको चेक करके बताता हूँ कि यहाँ पे
स्विच बोर्ड ख़राब है, स्विच ख़राब है, ये क्या ख़राब है, हमारी सप्लाई कहाँ तक आ रही है, हम इस टेस्ट होल्डर से पता करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता लग जाएगी। न्यूट्रल डायरेक्ट है तो एक वायर हमने न्यूट्रल के ऊपर यहाँ पे रख लेते हैं। ये हमने पहले न्यूट्रल के ऊपर रख ली। अब ये फेस है, इसको पहले जहाँ रेड वायर आई हुई है सीधा वहाँ चेक करेंगे। ये देखिए फेस आ रहा है। अब हम इसी तरह देखेंगे सेकंड और थर्ड सॉकेट को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए सेकंड सॉकेट पे भी काम कर रहा है, और जब ये सेकंड पे कर रहा है तो थर्ड पे भी इसी तरीके से करेगा। इसलिए टेस्ट होल्डर होता है ताकि फेस से न्यूट्रल दोनों को पता कर सके। अब आपके सामने ये पता लग गया कि ये तीनों सॉकेट सही काम कर रही हैं और स्विच भी ठीक। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे सीरीज़ बोर्ड क्या होता है और काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे। तो मैं आपको सीरीज़ बोर्ड के ऊपर भी बना के दिखाता हूँ कि सीरीज़ बोर्ड क्या होता है और कैसे वर्क करता है। जब किसी बल्ब होल्डर को हम सीधा 220 वोल्ट से अटैच कर देते हैं दोनों वायर, तो वो पैरेलल कहा जाता है उसको, पैरेलल में। लेकिन इसी को जब हम सीरीज़ में जोड़ते हैं तो सीरीज़ में हमारा टेस्टिंग बोर्ड बन जाता है। ये हमने बल्ब रखा है, इसकी एक वायर यहाँ से निकाल दीजिए और एक ऐसी एक्स्ट्रा वायर लेके हमने उसका एक सिरा हमने एक्सटेंशन बोर्ड को दे दिया है। ये बल्ब होल्डर है, इसकी एक वायर हमने एक्सटेंशन बोर्ड को पहुंचा दी है और एक वायर इसकी बिल्कुल फ्री है ये। और एक्सटेंशन बोर्ड में हमने दूसरे टर्मिनल में न्यूट्रल में से एक वायर लेके ये हमने हाथ में निकाल लिया। अब जब हम इस दोनों को आपस में टच करेंगे ये बल्ब जलेगा। इसको बोलते हैं सीरीज टेस्टिंग। आपको अगर कोई भी चीज़ चेक करनी हो तो ये सीरीज़ के अंदर लगा के इलेक्ट्रिकल की बहुत सारी चीज़ें हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें सीलिंग फ़ैन की मोटर चेक करनी हो, प्रेस चेक करनी हो, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सीरीज़ बोर्ड में ही चेक करते हैं। तो इसको बोलते हैं सीरीज़ बोर्ड। इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए सीरीज़ बोर्ड का जानना और आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए बल्ब, आप देख रहे हैं बल्ब जल रहा है, ये देखो। ये देखो स्लो करके बल्ब जल रहा है, तो यानी कि आयरन ठीक है, उसका एलिमेंट भी ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि आज मैं चाहता था कि अपने वीडियो में स्टार्टिंग की जो चीज़ है एक्सटेंशन बोर्ड के कनेक्शन और एक्सटेंशन बोर्ड की टेस्टिंग और सीरीज़ बोर्ड क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को बताऊं। तो व्यूअर्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये नॉलेज आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आए, समझ आए, तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट कीजिएगा और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनको सीरीज़ बोर्ड के बारे में ऑलरेडी पहले से पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।